तो जैसे मैंने आपसे इंट्रो में कहा, हमारा कभी भी ओवरसेल का मोड नहीं है। मैं इसको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जहाँ ख्वाब वहाँ लेनोवो आराम से काम कर सके। तो गेमर्स के लिए लेनोवो के पास क्या है? हमने अभी अपना असल में ना पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि गेमिंग भी एक इंडस्ट्री है। ये वाले गेम नहीं है जो हम सर सैयद में खेलते थे। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज तक मैंने उनका कोई एक कमर्शियल नहीं देखा जिसमें उन्होंने किसी गेमर को लेके वो टीवीसी बनाया हो। अब जैसे आप बहुत सारे ब्रांड को देख लें, वो रिलेक्टेंट होते हैं पाकि, क्योंकि उनके लिए यूजर्स अनआइडेंटिफाइड है। और हम चाहेंगे लेनोवो पाकिस्तान की सारी टीम वो घंटी बजाए। आज लेनोवो पाकिस्तान को बुलाने का एक मकसद ये भी था कि और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। अब वकार भाई से हम सवाल करते हैं कि ये कंट्री हेड है लेनोवो पाकिस्तान के, तो वकार भाई हमें बताएं कि लेनोवो के गैजेटरी में जो जंबील है उसमें अगर कैटेगराइज करें हम हमारे व्यूअर्स को, हम बताएं कि सबसे बेसिक लैपटॉप अगर एक स्कूल गोइंग किड है तो वो अपने अब्बा को कौन से लेनोवो के लैपटॉप की फरमाइश करे, एक यूनिवर्सिटी का बच्चा है तो वो क्या करे, एक वो लड़का है लड़की है जिसकी नई नई जॉब लगी है, उसको घर जाके भी आपको पता है वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन अगर लैपटॉप नहीं दे रही घर लेके जाने के लिए तो वो क्या करे। एक प्रोफेशनल आदमी है, एक सीईओ लेवल का आदमी है और एक सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा कोई गेमर है, तो उसके लिए लेनोवो के पास क्या है? यार अगर आप लेनोवो पर्सपेक्टिव में पूछते हैं सवाल, तो मेरा ख्याल में हम इसे इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे पास एक बच्चा जो बेबी कॉट के अंदर है, अच्छा, वहाँ से लेके आपकी 70 इयर्स तक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। क्या बात है। सो अगर आप बेबी की बात करते हैं तो यूजुअली आजकल की जो मदर्स हैं वो सोशली बड़ी कनेक्टेड है, बिल्कुल राइट। सो उन्होंने अपने मोबाइल्स पे भी होना है तो बच्चे को भी कोई ना कोई तो गैजेट चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो हम उसको ताकि वो किचन वगैरह का काम कर सके, ताकि वो आराम से काम कर सके और बच्चे को अपना कोई कार्टून या कोई इस किस्म की म्यूजिकल शो वो लगा सके। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवीजन है विच इज कॉल्ड अ टैबलेट डिवीजन। ओके। सो वहाँ पे हम 7 इंच से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 7 इंच वाईफाई आपने दिया बच्चे को, हार्डली अबाउट $100-120 की डिवाइस है, आप बच्चे को दें एंड बच्चा इंशाल्लाह कॉट में आराम से रहेगा। बिल्कुल सही है। सो इसी तरीके से अगर आप समझते हैं कि आप एक बच्चा स्कूल गोइंग हो गया है और उसने अपने रीडिंग मटेरियल पे काम करना है, क्योंकि आपका जो मिडिल यानी कि फर्स्ट से लेके 5 तक का जो टाइम पीरियड है उसमें बच्चे के पास इतना करने को कुछ होता नहीं है, बिल्कुल, अनटिल अनलेस उस बच्चे का कोई विजन हो और वो कुछ सर्टिफिकेशंस और इस तरीके की सिस्को थिंग और बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा है, नेटवर्क सर्टिफिकेशन पे काम कर रहा हो, तो या एमएस वर्ड एक्सेल सीखना चाह रहा है बच्चा, वो सीखना चाह रहा है, अगर वो स्क्रॉलिंग करना चाह रहा है, वो सर्फिंग करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम उसको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो 8 इंच से लेके 10 इंच तक का हमसे टैबलेट ले। सही है। सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट $200 अप्रॉक्सीमेटली $200-300, 60-70 हज़ार रुपए के अंदर। तो हम 8 तक बच्चों को वही रिकमेंड इसमें कीबोर्ड भी अलग से अटैच हो जाता है, इसमें आप ब्लूटूथ कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें स्पीकर भी अटैच कर सकते हैं, तो आप उसको अच्छा एक घर के अंदर एक हैंडी डिवाइस बना सकते हैं और आप उसे कैरी भी कर सकते हैं। सही। सो आजकल मार्केट आपको पता है कि हमेशा से हैंडी डिवाइसेस की होती जा रही है, तो बच्चों के लिए ये एक ये सेगमेंट है जिसको नानी दादी के घर जा रहे हैं तो साथ लेके जा रहे हैं अपने टैबलेट, कहीं वेकेशंस पे जा रहे हैं तो साथ। सो अब लेट से बच्चा मूव हो जाता है ए लेवल में, ओ लेवल में, मैट्रिक में आ जाता है, तो डेफिनेटली अब उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर लेट से वो कोर इंजीनियरिंग फोकस कर रहा है और या सॉफ्टवेयर थिंग के ऊपर फोकस कर रहा है, तो जब वो सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहा है तो उसको उसकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट उसके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली है। तो जब वो हमारे पास आता है तो हमारे पास वेरिएंट शुरू हो जाते हैं। सही। अब उसमें वो $500 से लेके $1,500 तक जा सकता है। सही है। डिपेंडिंग उसके बजट के ऊपर और उसकी नीड के ऊपर। सही है।
तो जैसे मैंने आपसे इंट्रो में कहा कि हमारा कभी भी ओवरसेल का मोड नहीं है। हम हमेशा पहले कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है। तो कस्टमर की हमेशा से दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ द बजट एंड द सेकंड वन इज़ नीड। तो हमें उन दोनों को अपनी जंबील में से कोई ऐसा हथियार या आप उसे कह लें कि ऐसी कोई प्रोडक्ट निकाल के देनी होती है जिससे वो हमेशा हैप्पी कस्टमर होगा ही तब जब अगर वो ₹1,00,000 का बजट लेके आए और उसके जहन में एक आइडिया है, उसके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि यार मैंने ये लैपटॉप लेना विच इज़ i3 i5 i7 व्हाटएवर जो उसकी नीड है और वो उस बजट में उसको वो चीज़ मिल जाए। सही है, विद 1 ईयर वारंटी। बिल्कुल। तो वो हमेशा से खुश रहेगा और वो अपनी लैपटॉप को या अपनी डिवाइस को उसी तरीके से यूज़ करेगा जिस तरीके से उसने सोचा था। सो आप इंजीनियरिंग में आ जाएं। सो इंजीनियरिंग में अगेन बहुत सारे लोग मैकेनिकल कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग सिविल कर रहे होते हैं, कुछ की अपने ऑटोकैड्स के सॉफ्टवेयर रन करने हैं, किसी ने मैटलैब यूज़ करना है, किसी ने और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर, मीडिया साइंसेज में। सो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको ₹1,00,000 वाली नोटबुक दूं और वो उस पर अपना पूरा काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सो उनको कहीं ना कहीं 4GB ग्राफिक चाहिए और उनको 2GB ग्राफिक चाहिए, कहीं उनको रैंडम अपनी चीज़ें करनी है, तो वहाँ के लिए स्पेशलाइज लैपटॉप आना शुरू हो जाएगा। सही। सो विच इज़ थिंकपैड आना शुरू हो जाएगा, फिर आप उसमें vPro थिंग लेके आ जाएंगे, फिर उसके अंदर आप मिलिट्री स्पेक्स लेके आ जाएंगे। किसी को रगेट चाहिए होता है, किसी को पहाड़ों में काम करना है, किसी को -30 पे काम करना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली कस्टमर हमें बताता है। सही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन टर्म्स ऑफ लेनोवो पर्सपेक्टिव बात करते हैं, सो लेनोवो के पास वो सारी चीज़ें जैसे कि आप आजकल टीवी पे एक ऐड देखते हैं, जहाँ ख्वाब वहाँ HBL। हाँ। तो मैं इसको बड़े आराम से कह सकता हूँ कि जहाँ ख्वाब वहाँ लेनोवो। क्या बात है। तो आपको हर चीज़ मिल सकती है, सही है, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक। चलें आगे गुफ्तगू लेके चलते हैं। मुझे बताएं वकार भाई, गेमर्स के लिए लेनोवो के पास कौन सा टैबलेट या कौन सा लैपटॉप है? क्योंकि गेमर ज़्यादातर लैपटॉप ही कैरी करते हैं, तो गेमर्स के लिए लेनोवो के पास क्या है? हमने अभी अपना लीजन इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड वाइड। ओके। इट्स अ कंप्लीट गेमिंग पोर्टफोलियो। ओके। हमने दुबई के अंदर कॉन्सेप्ट स्टोर्स भी बनाए। सही। वहाँ पे हम अपने गेमर्स को इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और आप आके इस मशीन पे अपने गेम्स खेलें और उसकी परफॉर्मेंस हमें बताएं। ये कौन सा स्टोर मैंने अपना लास्ट विजिट में मॉल ऑफ एमिरेट्स में देखा था? जी, मॉल ऑफ एमिरेट्स में। जी हाँ। सो इसी तरीके से मॉल ऑफ एमिरेट्स की जगह शायद मॉल ऑफ दुबई के अंदर भी है। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन शेयर कर दूंगा, तो आप अपने यूज़र्स और अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो कभी दुबई जाएं तो इस फैसिलिटी को जाके ज़रूर चेक करें। हम चाहेंगे कि एक कॉन्सेप्ट स्टोर पाकिस्तान में भी बने वकार भाई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। असल में अभी तक हम अपनी गेमर कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाए। असल में ना पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी इतनी बड़ी है, और मेरा आपसे शिकायत तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ना इस जो डोमेन है ना, इसको सही नजरिए से नहीं देखते लोग अभी तक। हाँ, बिल्कुल नहीं देखते। हमारे यहाँ जब वो लड़का हमारा पंजाब से, मैं उसका नाम भूल गया, जब वो जीत के आता है, ठीक है, जापान में कंपटीशन होता है वहाँ पे, वो टेकन 7 में जो जीत के, जी हाँ, जी हाँ, और तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। वो प्राउड मोमेंट जो है वो 3 हफ्ते 2 हफ्ते 1 हफ्ते के लिए रहता है। यस। फिर हमारा अपना बच्चा अगर गेम खेल रहा होता है तो हम उससे कहते हैं भाई क्या दिन भर गेम ही खेलते रहोगे, इससे दुनिया में कुछ नहीं मिलता। तो ये हम लोग अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि गेमिंग भी एक इंडस्ट्री है। जी बिल्कुल। लोग गेमर भी कमाने का जरिया बन सकते हैं, गेम करके, गेम खेल के। ये वाले गेम नहीं है जो हम सर सैयद में खेलते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये असली वाले गेम है, कंप्यूटर वाले गेम है। वरना आपको याद होगा सर सैयद में कैसे गेम होते थे? बहुत सारे गेम होते थे सर सैयद के अंदर, और हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। हाँ, बहुत अच्छा। और काफी हमने टांगे भी तोड़वाई वहाँ पे, चोटें भी खाई, बोतलें भी चली। तो ऑन अ सीरियस नोट के ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है ना, ये पाकिस्तान इंडिया में ना अभी काफी दबी हुई है। जी जी जी। ऑल्दो वी हैड ग्रेट प्लेयर्स, यस, लेकिन ब्रांड जो है ना, इनको आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं करते। अभी जो मैं अपने एस्पेक्ट से अगर इसको सोचता हूँ, अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, इवन जो गेमिंग का सबसे बड़ा ब्रांड है MSI, जी, जो आपका कंपटीटर भी होगा, ठीक है, आज तक मैंने उनका कोई एक TVC या कमर्शियल नहीं देखा जिसमें उन्होंने किसी गेमर को लेके वो TVC बनाया हो।
हाँ बिल्कुल ठीक है। वो $2 मिलियन किसी एक्टर को दे देंगे, एक्ट्रेस को दे देंगे, वो लैपटॉप की क्या कहते हैं रूनुमाई के लिए या उसकी इनॉग्रेशन के लिए या उसकी लॉन्च के लिए, लेकिन रियल गेमर के साथ वो MSI को गिफ्ट नहीं करेगा, ना MSI के साथ उसको खड़ा करेगा। देखो यार असल में जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी ये एक स्कैटर्ड कम्युनिटी है। बिल्कुल। इसको एक इंडिविजुअल टारगेट नहीं कर सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक रिटेलर या टियर 1 पार्टनर्स वो इसको डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि इस कम्युनिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। जैसे कि अगर आप एक कस्टमर को जाते हो, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म नहीं है बेसिकली, एक सरकार है, एक पब्लिक सेक्टर का एक अकाउंट है, वो सबके लिए विजिबल है। बिल्कुल सही है। एक बैंक है, वो सबके लिए विजिबल है, टेलको है, वो सबके लिए विजिबल है। तो इसकी एक प्लेटफॉर्म नहीं है इस कम्युनिटी का कि आप किसके पास जाएं और आप उसके पास डायरेक्ट जाके उस कम्युनिटी को इकट्ठा करें और उनके साथ आप एक मार्केट थिंग रन करें और उसके अंदर उनसे एक्सपीरियंस लें और उस एक्सपीरियंस की बेस में आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें। सही। सो जब ये टारगेट्स अननोन होते या टारगेट्स आइडेंटिफाइड नहीं होते तो उस वक्त क्या होता है कि हमें चैलेंज आ जाता है। जब हमें चैलेंज आता है तो डेफिनेटली हम उसको मार्केट में इसलिए अनेबल नहीं कर सकते कि एक डिवाइस है ही 6 लाख रुपए की, 6-7 लाख रुपए की, तो डर ये कि कौन खरीदेगा। तो फिर इसलिए हम लोग उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते। तो ये हमेशा से सेल्स स्ट्रेटजी रही है कि अब जैसे आप बहुत सारे ब्रांड को देख लें, वो रिलेक्टेंट होते हैं पाकिस्तान, बहुत रिलेक्टेंट और वो कोशिश नहीं करते कि पाकिस्तान में आके, क्योंकि उनके लिए यूजर्स अनआइडेंटिफाइड है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो हमारा अब प्लान यही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से एक अपनी लेजेंड के ऊपर, जो हमारी लेजेंड मशीन है, उसके ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रन करें, डिफरेंट रोड शोज करें और फिर उस कम्युनिटी को हम इकट्ठा करें और उस कम्युनिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके चलें। बिल्कुल। तो ये हमारा अब फ्यूचर की स्ट्रैटेजी प्लान है कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो डिपेंड करता है हमारे गेमर्स पे, अगर वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, मैं वकार भाई को इस डिस्कशन पे लाने के लिए मकसद है मेरा आज का एक, क्योंकि आज हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ ये है वकार भाई कि हम टेकब्लेड ग्लोबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, इंडिया की सारी गेमिंग कम्युनिटी को। ज़बरदस्त। तो आप में से जितने भी गेमर्स हैं और उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये नहीं कि चाय पिलाएंगे, एग्जैक्टली वी विल प्रोमोट कि अगर कोई यूजर गेमिंग करता है अपने किसी एंड्रॉइड बेस्ड फोन के ऊपर, ठीक है, और वो कैपेबल है कि वो उससे बेहतर गेमिंग कर सकता है, तो उनको हम उससे अच्छी डिवाइस दें। यस। अगर आज कोई लड़का अपने किसी लैपटॉप के ऊपर गेमिंग कर रहा है और वो समझता है कि यार मैं विदाउट ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग कर रहा हूँ, अगर मेरे पास इवन 2 GB का भी ग्राफिक्स कार्ड आ जाए ना तो मेरी गेमिंग स्किल्स एनहांस हो जाएंगी। तो टेकब्लेड ग्लोबल विल हेल्प दोज गाइस टू गेट दोज लैपटॉप्स विद 2 GB एनवीडिया या कोई और गेमिंग कार्ड। और उसके साथ साथ जितने बड़े गेमर्स हैं उनको भी हम सपोर्ट करेंगे कि उनको पाकिस्तान, इंडिया से बाहर दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो आज लिनोवो पाकिस्तान को बुलाने का एक मकसद ये भी था कि हम किसी तरीके से टेकब्लेड ग्लोबल और लिनोवो का हैंडशेक करें, और जो आपकी भी नीड है कि आप चाहते हैं कि जो गेमिंग कम्युनिटी है वो आप तक रीच आउट करे, जो आपकी गेमिंग की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचे और टेकब्लेड ग्लोबल वो कम्युनिटी आपके साथ जोड़े, तो देयर शुड बी अ लिंक डायरेक्टली विद द लिनोवो। और हम चाहेंगे कि लिनोवो पाकिस्तान का जो दूसरी कैटेगरी का नंबर 1 ब्रांड बना है, तो वो गेमिंग कम्युनिटी का भी नंबर 1 प्लेटफॉर्म बने और नंबर 1 ब्रांड बने पाकिस्तान में, कि सबसे ज़्यादा गेमिंग लैपटॉप्स लिनोवो ने बेचे 2023, 24, 25, 26 में। तो ये मकसद है, बेसिकली एक हिडन एजेंडा था मेरा आज का। अगर आप ये अगर इनिशिएटिव ले लेते हैं बिल्कुल और इस कम्युनिटी को एक जगह पे जमा कर लेते हैं, बिल्कुल, तो हम पीछे इंशाल्लाह खड़े हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी भी नीड पूरी करें, बिल्कुल, जो आज हम अपने इंडस्ट्री की नीड पूरी कर रहे हैं। ज़बरदस्त। और वो हमसे, हमारे पास बहुत सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं जो हमसे खुश भी हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो गेमिंग कम्युनिटी है जो कि माशाल्लाह से अब बाहर जाके कभी नंबर 1 अवार्ड लेके आती है, कभी ज़्यादातर नंबर 1 लेके आती है, तो वो क्यों ना लिनोवो
लोगो कैरी करते हुए, बिल्कुल, और लिनोवो का बैज लगा एक तरफ लिनोवो एक तरफ टेक ब्लेड का लोगो। यस, क्या बात है। सो अगर इस तरीके से लगा के वो कैरी करती है तो ये इट्स अ विन विन थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वी आर अवेलेबल सर, सो वी आर अवेलेबल एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू गाइस। थैंक यू सो फॉर मच दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। जबरदस्त। तो ये आज के हमारे उन यूजर्स के लिए, उन कस्टमर्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए और स्पेशली उन गेमर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप समझते हैं कि आपका गुर्दा है अच्छी गेमिंग करने का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेक ग्लोबल की टीम को। कांटेक्ट करने का बहुत आसान तरीका है, ceo@techbladeglobal.com या contact@techbladeglobal.com या हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर या हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या हमारे यूट्यूब के ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान में ऐसे कंपटीशन पहले हम रखें रीजनल बेसिस के ऊपर, छोटे शहरों के बेसिस के ऊपर, कि वहाँ से हम बाकायदा जो जितने भी एक्सपर्ट गेमर्स हैं, जितना भी टैलेंट है, उनको हम ऊपर लेके आएँ। वो ऐसे में हमें स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत होगी, हम खुद भी स्पॉन्सर्स करेंगे। हमारे साथ लिनोवो जैसी टीम है पाकिस्तान, लिनोवो पाकिस्तान के, हम उनको चाहेंगे कि गेमर जो है, पाकिस्तानी गेमर जो है, वो लिनोवो गेमर के नाम से आगे बढ़े और लिनोवो का नाम भी पाकिस्तान में और ज़्यादा मज़ीद आगे बढ़े। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वकार भाई का कि इन्होंने इस इनिशिएटिव में हमारा हाथ थामा और हमसे हैंडशेक किया। चलिए इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। आई होप आपको हमारी आज के एपिसोड में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा और ये एपिसोड ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, साउथ अफ्रीका सबकी यूथ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और हम देखते हैं कि आगे जाके और कितने सरप्राइजेज आते हैं। तो इस एपिसोड को पूरा देखें। चलें आज वकार भाई के साथ खेलते हैं रैपिड फायर राउंड। वकार भाई ये हमारा राउंड है कॉफ़ी विद सीईओ सीरीज़ में। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे रैपिडली और उसका आपने वन लाइनर रिप्लाई देना होगा। ठीक है। तो पहले तो ये बताएं कि आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? एरीज। एरीज, यस। मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, सही हो गया। वो गाना जो अक्सर आप गुनगुनाते हैं ड्राइव करते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, कहीं जाते हुए? यार वैसे तो मुझे ज़्यादातर एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो गाना तो नहीं हुआ, उसे आप मिली नगमा कह सकते हैं। अच्छा। ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे मेरी, जो ये एक फेज़ है, ये मैं बहुत ज़्यादा गुनगुनाता हूँ अक्सर। सही। तो क्योंकि वो एक पाकिस्तान की मोहब्बत ज़रूर है। सही। दूसरा जो गाना है यार जो मुझे काफ़ी यानी कि वो रहता ही है और मैं कभी टेंस होता हूँ तो मैं वो गा लेता हूँ, तो वो है जो मूवी थी ना, जो जीता वही सिकंदर। सही। उसी का गाना है यही, जो जीता वही सिकंदर, यहाँ के हम सिकंदर, सही, चाहे तो रख ले अपनी जेब के अंदर। क्या बात है। तो ये एक उस जमाने हमारी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ के वक्त में ये मूवी आई थी। सही। तो बस ये एक रैंडम फ्रेज चढ़ गया है और वो चलता रहता है, वरना आजकल के दौर में हम लोग किधर गाने सुन सकते हैं यार। सही। और अच्छा, म्यूजिक कौन सी ज़्यादा तक सुनते हैं आजकल? जो ट्रेंडिंग म्यूजिक है, पॉप, सॉफ्ट रॉक या आबदा परवीन वाला स्टाइल? असल में डिपेंड करता है, क्योंकि अब हम जो सेल्स के लोग हैं और जो हम जिस तरीके से इस वक्त टफ लाइफ और टफ फेज में गुजर रहे हैं, हमने कोविड एरा देखा। कोविड के बाद फिर हम मूव हुए पाकिस्तान के एक और इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर। तो अब क्या होता है कि आपको कोई भी गाना किसी भी वक्त अच्छा लग सकता है। सही है। सो इट डिपेंड्स। मतलब अब वो एक जमाना था जुनून का, आपने बहुत जुनून सुना। बिल्कुल। एक जमाना था आपने क्वीन बहुत सुना होगा, एक जमाना था आपने सेंटेना बहुत सुना। बहुत। तो हमारे जो कुछ बाहर के दोस्त थे वो हमें इस इंग्रेज थिंग में ले गए थे। फिर अब जब हम वापस आए तो फिर कोक स्टूडियो बहुत सुना। सो वाइटल साइन को बहुत सुना। सही। तो इसी तरीके से आजकल जो अगर आप कोई स्पेसिफिक सिंगर की बात करेंगे तो मुझे अपना जो ये क्या नाम है इसका, अली ज़फ़र मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं उसको काफ़ी सुनता हूँ। सही। तो कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अली ज़फ़र को बहुत सुनता हूँ। सही। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कोई एक शख्सियत ऐसी पास में जो अभी खुदा ना खास्ता अवेलेबल ना हो और आपने दिल में अक्सर सोचते हैं कि आज वो शख्सियत होती तो मैं उसका थैंक ज़रूर अदा करता, तो वो ऐसी कौन एक शख्सियत? यार एक्चुअली जो सबसे अगर आप घर के करीब की बात करेंगे, घर के अंदर की, घर के करीब दोस्त है, बाप, कोई भी, तो जो मेरी मदर थी वो बहुत जल्दी चली गई। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो आज होती तो शायद वो ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही होती चीज़ों को और हम उनका ज़्यादा ख्याल कर रहे होते। बिल्कुल। और उनको हम उस तरीके से लेके जाते जो कि एक माँ का हक है। बिल्कुल।
तो मेरे ख्याल में मैं अगर पीछे जाऊं तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेरी माँ ही होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, और बकिया तो आपको पता है कि ज़िंदगी है, चलते रहते हैं लोग साथ। सही ये। अच्छा, आज वकार भाई जिस मुकाम पे आप अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, यू आर लीडिंग अ ब्रांड इन अ कंट्री, तो क्या समझते हैं कि ये सफ़र यहीं तक पहुंचना था या दिल में ख्याल आता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त? यार असल में पिक्चर हमेशा बाकी रहती है। बिल्कुल। आप हमारी जो आज यूथ है ना, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आंसर करूंगा प्लीज। हमारी जो यूथ है ना आज, वो बहुत जल्दी में वो कहती है कि अगर मैंने 1 ईयर के अंदर 100K US$ नहीं अर्न किए तो मेरा ख्याल में मेरा गोल अचीव नहीं हुआ। हर किसी को मिलियनेयर बनना है आज। मिलियनेयर बनना है। सो मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप हर 3 इयर्स 4 इयर्स का एक प्लान रख के चलते हैं अपनी लाइफ को, तो आपके सामने आपको स्ट्रगल भी पता चलेगी, आप खुश भी होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे एग्जांपल कर दूं कि आज अली भाई के पास मर्सिडीज है लेट्स से, तो आपके बच्चे को वो वर्ड पता नहीं चलेगी कि अली भाई ने मर्सिडीज कैसे ली। बिल्कुल, उसके पीछे कितने बसों के धक्के थे, कितने बसों के धक्के थे। ठीक है, सो जब हमने अपनी पहली बाइक ली 92 के अंदर, हमारे अब्बा ने हमें बाइक दी। क्या बात है। तो वो जो खुशी थी, हाँ, वो खुशी आज उसी तरीके से रहनी चाहिए कि आप अपने फेजेस के अंदर अगर आप चीज़ें अर्न करते हैं और अल्लाह ताला आपकी हेल्प करता है और वो आप चीज़ें फेजेस में अर्न करते हैं, तो आपकी खुशी वहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आज ही आप सब कुछ गेन कर लेंगे तो ये जो लाइफ का एक पूरा, आई डोंट नो, अल्लाह ताला ने आपको 60 साल दिए, अल्लाह ताला ने आपको 80 साल दिए, 90 साल दिए, मगर अगर आपने 20 साल में 25 साल में सब कुछ अर्न कर लिया, तो वो जो खुशी है ना, वो जो हैप्पीनेस एक निकलती है, एक एनर्जी आती है, एक बॉडी फील आती है, वो नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल ठीक है। तो यस, मेरा मिशन यहाँ रुक नहीं रहा कि यार आज 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, 21 साल हो गए, एक स्टेटस ले लिया, एक चीज़ ले ली है और वहाँ पे रुक जाए। बहुत कुछ करना है जिंदगी ने, अगर वफा की, जितनी भी जिंदगी ने चलना है। नहीं, हमारी दुआ है वकार भाई कि अभी जिंदगी के इम्तिहान और भी हैं, और अभी इम्तिहान और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं अभी, इम्तिहान और सितारों से आगे जहाँ भी है। तो कोशिश यही है कि यार जो भी करे विद इन लिमिट्स करे, अपनी इंटेग्रिटी को बिल्ड करे, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी की बेस पे करे, और अगर आप कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं तो आप कंट्री के लिए भी ज़रूर कुछ करें। बिल्कुल। सो एज एन इंडिविजुअल आपने अपने लिए बहुत कुछ किया, तो आप अगर कंट्री को कुछ देना चाहते हैं तो आप कंट्री को भी कुछ ना कुछ दें। बिल्कुल ठीक है। सो ये एक हमारा मेरा एक पर्सनल मोटिव है कि दिस इज एन अ टाइम कि शुड रिटर्न समथिंग टू द कंट्री, टू द कम्युनिटी, सोसाइटी एंड टू द कम्युनिटी। अगर आप 2 बच्चे भी अगर आप अपने लेवल तक उसको अपग्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो आप ज़रूर दें। बिल्कुल, ताकि वो कम्युनिटी बिल्ड हो। और आज हमारे यहाँ जो एक फुकदान है, वो फुकदान यही है कि हम डरते हैं, हमें खौफ है कि जो हमने एक्सपीरियंस अर्न किया है और जो तजर्बा हमने लिया है, अगर हम किसी को दे देंगे तो वो हमारी जगह ले लेगा, तो वो हमारी जगह ले लेगा। तो ये खौफ ख़त्म करें। और ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप आज लोगों को बांटेंगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इल्म बांटने से बढ़ता है। और ये तो मौला अली का कौल भी है कि अगर आपके हाथ में इल्म का प्याला है तो उस प्याले को खाली रखो, खाली रखो। जो इल्म मिले वो आप आगे बांट दो, आगे लोगों को दे दो, ताकि दोबारा वो प्याला भर सके। अगर आप ग्रीड में कि वो प्याला खाली ही नहीं करेंगे तो मजीद दोबारा आप मजीद नहीं सीख सकते। बिल्कुल ऐसी बात है। अगला सवाल करते हैं वकार भाई रैपिड फायर राउंड का, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से कौन सा प्लेटफॉर्म आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यार मैं सिर्फ फेसबुक यूज़ करता हूँ। अच्छा। और उसकी फेसबुक के यूज़ करने की वजह ये नहीं है कि उसके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा आता है। मेरी हैबिट ये है कि मेरे लेफ्ट हैंड के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा। गाड़ी चलाते हुए। ओके। तो मुझे स्क्रॉल करने के लिए फेसबुक अच्छा लगता है, तो मैं दिन भर फेसबुक स्क्रॉल। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूट्यूब पे भी आए और टेक ब्लेड को सब्सक्राइब करके टेक ब्लेड के भी शॉर्ट्स को आप मैं उसकी घंटी जरूर बजा दूंगा, और हम चाहेंगे लेनोवो पाकिस्तान की सारी टीम वो घंटी बजाए। बिल्कुल बजाएगी इंशाल्लाह। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, और आपने जिस तरीके से देखा वकार भाई ने डिटेल्ड हमें सारी चीजों के जवाब दिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वकार भाई ने दोबारा रेज करा और हमें बताया कि शेयरिंग द एक्सपीरियंस इज द की। बॉसेस तो आपको बहुत से मिल जाते हैं, अपने आपको सर कहलाने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि मुझे सर बोलो, लेकिन मेंटोर बनना इट्स नॉट
नॉट ईजी। मेंटोर आपके वही लोग बनते हैं जो आपको अपनी औलाद की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एक बाप ही होता है कि वो चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा कामयाब हो। और इस लेवल का और इस सोच का ऑफिस से बॉस होना एक बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तो अगर आप किसी ऐसे मेंटोर के साथ हैं, जैसे वकार भाई ने भी जिक्र करा कि न्यू होराइजन में जिन 10 साल जहाँ इन्होंने काम करा, उनको भी एक मेंटोर मिले और उन्होंने वकार भाई को उस तरीके से ग्रूम करा कि आज वो न्यू होराइजन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर लीड कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड में आपने हमारे बहुत सारे लेसन लिए होंगे। इस एपिसोड से आपको मज़ा आया होगा, आपकी नॉलेज गेन हुई होगी। एक छोटा सा हमने सरप्राइज़ भी दिया हमारी पाकिस्तान इंडिया की गेमिंग कम्युनिटी को कि अगर आप हम कांटेक्ट करते हैं तो हम इंशाल्लाह आपको ग्रूम करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे। तो वकार भाई, एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ कॉफ़ी विद सीईओ वी वुड लाइक टू थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए, आपने हमें टाइम दिया। और वकार भाई के पीछे हम ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से लगे हुए थे। मैं दुबई में था तो मैंने वकार भाई को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अच्छी बात क्या है वकार भाई की, इन्होंने जैसे एक रिप्लाई दिया कि आप आ जाओ, हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो थैंक यू सो वेरी मच वकार भाई, आपने हमें टाइम दिया। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह हम ये भी आपके साथ दुआ करते हैं कि लिनोवो पाकिस्तान को अल्लाह ताला और तरक्की दे, कामयाबी दे आपकी सरबराही में। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी यूथ को लिनोवो ऐसी प्रोडक्ट देता रहे कि जो कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो और उनको सही प्राइस पॉइंट मिले जो वो एक्सपेक्ट करते हैं लिनोवो पाकिस्तान से। तो थैंक यू सो वेरी मच वकार भाई। और थैंक यू वेरी मच अली भाई। और थोड़ा सा अगर आप टेकब्लेड के बारे में आपको कैसा लगता है, हमारा प्लेटफॉर्म कैसा है, हम ज़्यादा लेट तो नहीं हुए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए हमारा? वैसे अगर अली भाई सच्ची बात अगर आप मुझसे सुनना चाहें, नहीं बिल्कुल सच। सो टेकब्लेड को और अभी मजीद चीज़ें करनी है इंशाल्लाह। और अभी तो इब्तिदा है बिल्कुल। और इंतहा तो देखें वो तो हर इंसान के ऊपर होती है कि वो उसको कहाँ तक ले जाता है, और अल्लाह ताला का साथ। सो अल्लाह ताला का साथ है। तो अगर आप शाही बनना चाहते हैं तो आप बसेरा कर लें चट्टानों पे, बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं करना चाहते तो फिर ज़मीन तो है ही, अल्लाह ने सबके लिए दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी को हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह रिलेटेड टू दी टेक्नोलॉजीज। इसमें बहुत सारे अब वेंचर्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। दे आर वर्किंग ऑन दी AI's थिंग, तो वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, राइट। सो हमारे लिए भी सीखने का एक मौका है। जब हम मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो आज हमें थोड़ा सा अपने सोशल थिंग से दूर होना पड़ेगा, हमें लोगों से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सो हमें लोगों के साथ बैठ के उनकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी। वो ये थी कि शायद जापान है मेरा ख्याल में। सो वहाँ पे एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे वो आपको ह्यूमन रेंट पे देते हैं। सो ह्यूमन इज इन अ बुक। वो ह्यूमन एक और ह्यूमन से बात कर रहा है, ठीक है, एंड बोथ आर एक्सचेंजिंग देयर एक्सपीरियंस, देयर पास्ट एंड देयर फ्यूचर एंड देयर विजन। सो क्या होता है कि वो एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, सो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। यस, हम पोस्ट देख के नॉलेज लेते हैं, बट इट्स इन अ शॉर्ट टर्म। कुछ की मेमोरीज बहुत अच्छी होती है, वो उसको लॉन्गर रन में रखते हैं। कुछ की मेमोरीज बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। बिल्कुल ठीक है। सो ह्यूमन थिंग, इफ यू लर्न फ्रॉम द ह्यूमन, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल ऐसे। दिस इज माय मैसेज टू माय यूथ बिल्कुल एंड फॉर एवरीवन। सीखे और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो कम्युनिटी बढ़ती रहेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कम्युनिटी के अंदर टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर वो जादू नहीं है या वो करिश्मा नहीं है कि हमारे लोग ऊपर नहीं जा सकते। वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट पेशेंस, गुड स्ट्रैटेजी और गुड इंटेंशन, दिस इज ऑलवेज एन अ की टू गेटिंग इन अ सक्सेस। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त। थैंक यू वकार भाई। और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं इस कॉफ़ी विद सीईओ की सीरीज़ से, आज की पॉडकास्ट से। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड। एंड दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट कॉफ़ी विद सीईओ की सीरीज़ में मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब टेकब्लेड।